तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो में। और मैं आज जा रहा हूँ आसनसोल, मेरा एनपीटीएल का एग्ज़ाम है। तो इसीलिए हम लोग सुबह 6:30 बजे या 6:15 के करीब में हम लोग 6:40 हो रहा है 6:40 में हम लोग आ गए थे रानीगंज। और हमें पकड़नी थी ट्रेन आसनसोल की। तो वही 5-10 मिनट के बाद ही हमारी ट्रेन आ गई थी और हम लोग चढ़े थे, ट्रेन में चढ़े। फिर उसके बाद ट्रेन भाई बहुत देर रोक के ही रखा था, मतलब छोड़ ही नहीं रहा था, इसको सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मुझे अटका दिया और कुछ देर के बाद फिर हमारी ट्रेन चल पड़ी। फिर हम लोग जा रहे थे आसनसोल की ओर और ये लोकल ट्रेन थी सुबह 6:40 वाली। तो भाई ट्रेन पूरी तरह से खाली है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हिलते डुलते गए हम लोग आसनसोल। तो भाई रास्ते में ही मैंने सोचा इतना अच्छा मौसम हुआ है, क्यों ना 2-4 फोटेज निकाल लिया जाए। तो हम लोग धीरे कुछ समय के बाद काली पहाड़ी स्टेशन पहुँचे। और भाई मौसम बहुत ही शानदार था, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और ट्रेन का सफ़र में अगर ऐसा मौसम हो तो कमाल का क्या ही बात है। फिर कुछ समय के बाद हमारी ट्रेन काली पहाड़ी से निकल चुकी थी। अब कुछ ही देर के बाद शायद हम लोग आसनसोल पहुँच ही जाएंगे, शायद क्यों भाई, ज़रूर पहुँचेंगे। तो यहाँ से हमारी ट्रेन काली पहाड़ी से निकल गई है। फिर हम लोग कुछ समय के बाद आसनसोल स्टेशन पहुंच गए। फिर वहाँ पर हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और भाई मुझे ऐसा लग रहा था मैंने एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा हूँ, वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन सच में भाई मेरा उस दिन एग्ज़ाम था एनपीटीएल का। और पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए क्या ही बताऊँ। और मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि बाहर में आप लोग देख ही रहे हो, मेरा मुंह चल ही नहीं रहा, सिर्फ मुंह बंद करके इधर उधर माथा पे हाथ फेर रहा हूँ, बाल घुमा रहा हूँ। फिर बाहर में थोड़ी सी फ्रंट कैमरा में शायद कुछ दिक्कत है, इसलिए थोड़ा धुंधला आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद हम लोग बाहर में भी वीडियो बनाए और यहाँ पर जो हमारा ट्रेन शो पीस था उसको भी हम लोगों ने कैप्चर किया। फिर हम लोग जा रहे थे बस स्टैंड, वो भी पैदल, क्योंकि सुबह सुबह पैदल चलना बहुत ही अच्छी आदत होती है। तो इसलिए आप लोग भी सुबह सुबह उठकर पैदल ज़रूर चला करो। फिर हम लोग कुछ देर के बाद ही पहुंचने वाले थे बस स्टैंड। तो हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पर बस स्टैंड और मैं यहाँ पर ऑटो में बैठकर वीडियो बना लेता हूँ। और यहाँ पर भाई ऑटो भैया बहुत ही आराम से चला रहे थे ऑटो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन भाई कमाल का बात यह है कि आसनसोल के ऑटो जो है वो बहुत ही, मतलब क्या ही बताओ, सांप के जैसे घुमा घुमा के निकालते हैं जाम में। तो ठीक है। तो कुछ देर के बाद हम लोग पहुंच गए थे एग्ज़ाम सेंटर और यहाँ पर बैग रखने का लॉकर रूम भी था और वो 10 रुपये चार्ज करता था। तो मुझे रखना ही पड़ा, मुझे उतना पता नहीं था कि उस साइड सामने की तरफ भी हम लोग बैग रख सकते सेंटर के अंदर। तो 3 घंटे के एग्ज़ाम के बाद हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। फिर हम लोग जा रहे थे बस स्टैंड से फिर आसनसोल स्टेशन, ताकि हमें घर भी जाना था। तो हम लोग यहाँ पर आसनसोल स्टेशन आ गए हैं और यहाँ पर मैंने बाहर से आप लोग को आसनसोल स्टेशन दिखाने के लिए थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और 11:22 के करीब में हमारा टाइमिंग हो रहा था और हमारी ट्रेन जो है वो कलकत्ता एक्सप्रेस है, वो भी कुछ देर में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली है। तो थोड़ा सा बाल वाल संवार लेता हूँ, क्या ही दिख रहा हूँ यार पर कोई बात नहीं, थोड़े से महीने के बाद, मतलब थोड़े दिनों के बाद मेरे भी बाल आ जाएंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने ट्रेन का भी, मतलब सॉरी, स्टेशन का भी, प्लेटफॉर्म का भी फुटेज निकाला। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मैं एकदम आसनसोल जंक्शन में ही हूँ। और सामने भाई भैया एक बैठे हुए थे, शायद टीटी भैया थे, उतना ध्यान मैंने दिया नहीं। फिर यहाँ पर वीडियो फुटेज निकालने के बाद हमारी कुछ देर के बाद ट्रेन आ गई थी। और ये जो ट्रेन थी वो कलकत्ता एक्सप्रेस थी, जो कि जम्मू से कलकत्ता जा रही थी। तो ये ट्रेन भाई हम लोग ने पकड़ी और फिर जैसे ही रानीगंज पहुंचने वाला था, लेकिन बाहर में ही, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही भाई ट्रेन ने अपनी सांसें थाम ली, मतलब रोक दिया अपने आप को। तो बहुत देर रुका, कम से कम 15 मिनट। फिर यहाँ पर पटरी की भी साफ़ सफाई चल रही थी, तो यहाँ पर भी मैंने वीडियो बनाया। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सी यू।